किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 172 अंक पाकर 28 अंकों से फेल हो गया। यदि परीक्षा में पास होने वाले के लिए न्यूनतम अंक 40% है, तो बताइए परीक्षा में कुल कितने अंक है। तो किसी भी परीक्षा है, मान लीजिए कोई भी एग्जाम है, विद्यार्थी कितनी है 128 अंक और 172 अंक, कितना 172 अंक। इस 72 अंक पाकर एक विद्यार्थी 172 अंक पाकर 28 अंकों से फेल हो गया। अब पास होने के लिए उनको कितने नंबर की जरूरत थी, 28 अंकों की, लेकिन वो 28 अंक ना पाया, इसलिए फेल हो गया। अब परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए, 40% है। तो बताइए परीक्षा में कुल कितनी अंक की थी। अब कितना हो गया, जैसे कि 100 इंटू 1/100 बराबर कितना दिया है, 172 चाहिए आया है उसका, उसमें 28 अंक की जरूरत थी। तो कितना हो गया, 8 और 2 10 और 7 और 3 10 और 1 और 1 2, कितना इधर 40%। ठीक है, 40% यानी कि 40/100 बराबर 230। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया और इधर से ये गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2300। 2300 में 4 का डिवाइड दो, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। तो टोटल अंक कितनी है, टोटल अंक 575 है। ठीक, समझ में आ गया। एक व्यक्ति अपने आय का 2/5 भाग भोजन में खर्च करता है, 2/5 भाग भोजन में खर्च करता है, शेष भाग का आधा भाग मकान किराए में खर्च करता है और शेष भाग का 3/5 भाग अन्य खर्च करता है। यदि वह 2400 रुपये बचत करता है, कितनी बचत करता है, 2400 रुपये बचत करता है मात्र, तो उसकी आय कितनी थी। ठीक है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको परसेंट में चेंज करेंगे। 2/5 गुणा 100 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 40% किसमें खर्च करता है, भोजन में खर्च करता है। फिर इसके बाद शेष भाग मकान किराए में, मकान के किराए में कितना, 1/2 मल्टीपल 100, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 यानी कि 50% मकान में करता है। शेष भाग यानी कि अन्य खर्च करता है, अन्य खर्च है यानी कि 3/5, 3/5 गुणा 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 60%।